सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत की आशीष दे और इस शिक्षा के माध्यम से आप निश्चय आशीष को प्राप्त करें। अगर आप अनन्य भाषा पाए हुए व्यक्ति हैं तो मैं ऐसा बोलूंगा, निश्चय मेरा परमेश्वर आज से आपको और बढ़ाने जा रहा है। अगर अभी तक आपने नहीं पाया तो आज इस संदेश सुनने के बाद आप पवित्र आत्मा को पाने जा रहे हैं। और जितने लोग पवित्र आत्मा के बारे में विरोध करते हैं, पवित्र आत्मा के विरोध में शिक्षा देते हैं, उन सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आप मेरे चैनल पर बहस करने के लिए नहीं आना और ना ही इन विषयों को बहस में कन्वर्ट करना। चाहे कोई भी हो, XYZ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, दुनिया के किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हो, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ, प्रभु की आत्मा को शोकित ना करें और किसी भी रीति से हम इन बातों को पब्लिकली लाकर इस पे डिबेट ना करें। हालेलुया। मैं वचन बोलूंगा, आप वचन को सुनिए, आपको अच्छा लगता है आप ग्रहण कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो भी मैं एक बात बोलूं, परमेश्वर का जीवित वचन है, आप उसको ग्रहण करें अथवा ना करें, एक दिन ये वचन आपका न्याय करेगा। परंतु आज के दिन में आपको एक बात को बताना चाहूंगा, जो बात परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी और मैंने अपनी कलीसिया में सिखाया, अनन्य भाषा बोलने का भेद। आप इसको तभी समझ पाएंगे जब आप इसमें प्रार्थना करेंगे, आप तभी समझ पाएंगे जब ये दान आपके ऊपर है, जब आप इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा, आप उन आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मरकुस 16 में इस प्रकार से लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा 16 के 16 में, बोलता जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। 17वां पद बोलता विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर बोलता और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। इसका मतलब ये चिन्ह है कि आपको पवित्र आत्मा का दान मिला है। हालेलुया। और जब भी पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को छूता है, उसका पहला साइन है कि उसके मुंह से वो नई नई भाषा बोलता है। और यहाँ पर बोलता है कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। मैं बचपन से ऐसी कलीसिया में पला बड़ा जिनमें पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया जाता था, पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे को उन कलीसियाओं में पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला। मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसी कलीसियाओं में बचपन से लेकर आज तक जीवन जिया हूं जहां पे सिर्फ मैं ऐसी जगह में संगति की है जहां पे सिर्फ वचन की शिक्षा होती है, जहां पे पवित्र आत्मा के बारे में बताया जाता है, परंतु ना ही चिन्ह और ना ही चमत्कार होते थे। और ध्यान से सुनना, कुछ कलीसियाओं में बस चिन्ह चमत्कार होते थे, या इक्का दुक्का किसी के लिए हीलिंग या डिलीवरेंस की प्रार्थना हो जाए तो बहुत बड़ी बात। मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, यहाँ पर बाइबल बोलती है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। पहली बात ध्यान रखना, नई नई भाषा को बोलने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर आपको सिखाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक बच्चा कभी भी किसी क्लास को जाकर अटेंड नहीं करता है। आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो कभी किसी क्लास में जाकर उसको अटेंड नहीं करता है कि मम्मी कैसे बोले, पापा कैसे बोले, वो जो शब्द रहता बस वो बोलना शुरू कर देता। और आपके एटमॉस्फेयर में जो हो रहा होता है ना, धीरे धीरे वो बोलना शुरू कर देता। वैसी परमेश्वर पिता, वो जो अपना आत्मा जब आपके अंदर में डालता है, वो सिखाता हमें नई नई भाषा बोलना। अब चलिए, जो प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया था वो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा। अपनी बाइबल निकालिए और जल्दी से रोमियो 8 उसका 26 अपन पढ़ेंगे और वहां पर मेरा परमेश्वर आपसे आज बोले और बातचीत करे। क्या बोलता है यहाँ पे परमेश्वर का वचन? आप अद्भुत प्रकाशन को आज सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेहरबानी से बहस करने वाले लोग इस चैनल से दूर रहें। बाइबल इस प्रकार से बोलती, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलता 8 के 26 में लिखा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा
आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और बोलता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। इसीलिए बोल रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये भेद की लैंग्वेज है। इसलिए शैतानी लोग, शैतान के द्वारा प्रेरित पास्टर, प्रचारक, भविष्यवक्ता जो इस प्रकार से बोलते हैं अनन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए, मैं उन लोगों को एक बात को बोल दूं, प्लीज मुझे क्षमा करना, मैं आपका न्याय नहीं कर रहा, परंतु मत बोलो किसी को पवित्र आत्मा में प्रार्थना ना करे, अनन्य भाषा में प्रार्थना ना करे, क्योंकि आत्मा ही हमारी आत्मा के साथ आहें भर भर कर प्रार्थना करवाता है, विनती करवाता है। हमें नहीं मालूम कि मैं रक्षित जोसेफ जबलपुर के एक स्थान से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं वो प्रार्थना किस व्यक्ति के लिए कर रहा है। विदेश में हो सकता कोई बहन, कोई भाई, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हो सकता मैं अपनी कलीसिया के लोगों के लिए अनन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं और मैं नहीं जानता कि वो कैसे। कई बार हमें आत्मा में रोना आता है, कई बार हम दुखी होते हैं। आपको मैं एक बात बोलूं, शब्दों की प्रार्थना अगर सामर्थ्य होती तो कभी यीशु मसीह नहीं बोलता कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे और वे नई नई भाषा नहीं बोलेंगे, वे अच्छे शब्दों की प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह बोल देता। यीशु मसीह ने बोला है, स्वर्ग के परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने बोला है, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ेगा। आपको मालूम है वो सहायता करने के लिए आया। जब हम अनन्य भाषा में बोलना शुरू करते हैं प्रियो, आपको मालूम है स्वर्ग का परमेश्वर देखता, मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, आहें भर भर कर प्रार्थना कर रहे। कई बार कई बेटे बेटियां हमसे बोलते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कर दो। मैं शब्दों की प्रार्थना तो कर सकता हूं, पर आत्मा में जब मैं प्रार्थना करूंगा ना, उन लोग को हीलिंग, डिलीवरेंस मिल जाएगा। मैं आपको एक बात बोलूं, बहुत ध्यान से सुनना। आप 1 घंटा शब्दों की प्रार्थना नहीं कर सकते, पर आप घंटों अनन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, यही भेद है। बाइबल में अगर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला है तो हम उसकी बात को काट नहीं सकते। जितने लोगों ने काटा वो बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि आप मेरी बात नहीं परंतु परमेश्वर की बात को रोक रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को रोक रहे हैं। उसके राज्य को तोड़ने वाले नहीं बने, उसके राज्य को जोड़ने वाले बने। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। बहुत ध्यान से सुनना। एक बात बाइबल इस प्रकार से बोलती, 1 कुरिन्थियों 14 उसके 39 में इस प्रकार से बोलता, अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। और फिर बोलता, और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। क्या ना करो? अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। आपको मालूम है अगर अन्य भाषा बोलने से किसी को दिक्कत हो रही है ना, वो शैतान को हो रही है। ये सीक्रेट लैंग्वेज है। अब मैं उन पास्टर प्रचारकों को एक बात बोलना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप जॉब करते हैं या आप किसी आर्मी इंटेलिजेंट वाले को जानते हैं जो सेना में युद्ध में रहा हो, वो आपको इस बात को बताएगा। सुनो बहुत ध्यान से। इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और पाकिस्तानी जो वायरलेस टीम थी वो इंडिया के सारे मैसेज को डिकोड कर ले रही थी। वो समझ जा रही थी कि इंडिया वाले उनकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है और वो लोग उसी स्थान पर गोला बारूद दागना शुरू कर दे रहे थे। आपको मालूम है अचानक से जो कहना चाहिए कमांडर था उसने इस बात को पकड़ लिया। बोले हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो कम्युनिकेट करने वाला जो सिस्टम है, वार्तालाप करने वाला जो सिस्टम है, दूरभाष का जो हमारा सिस्टम है, उसको शत्रु ट्रैक कर ले रहा है, उसको ट्रैक कर ले रहा है, उसको पकड़ ले रहा है। तब उसने मालूम है सारे लोगों को अलग कर दिया, ना पंजाबी ना हिंदी और ना कोई दूसरी लैंग्वेज। उसने वहां पर बैठाया तमिल, तेलुगु, मलयालम बोलने वाले लोगों को। और मैं आप लोगों को अभी एक बात बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। कमांडर आदेश देता था
मलयाली व्यक्ति इसको सुनता था, वहां पर जो सुन रहा था वो भी मलयाली था, और जितने लोग उस मैसेज को सुनकर एक दूसरे को पास आउट कर रहे थे उनमें पहले नंबर को साउथ इंडियन लोगों को उसमें रखा गया था, जो मलयालम को या उनकी लैंग्वेज को समझ सके। बस अब आपको मालूम है, बस वहां पर उन्होंने एक चीज शुरू की और वहां पर उन लोग ने एक बात को बोलना शुरू किया, आपको मालूम है वो मैसेज में उन्होंने क्या बोला वो किसी को समझ में नहीं आया। पाकिस्तान डिकोड करता रहा और हिंदुस्तान ने जंग जीत लिया। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आया अब इनका नेक्स्ट मूव कहां होएगा। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं शैतान कंफ्यूज होता है, और जितने लोग परमेश्वर के वर्ड को खिल्ली उड़ा रहे हैं, मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, प्लीज फिर मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा करना, परंतु एक बात बोलता हूं, परमेश्वर का सामना नहीं करना, गलत शिक्षा का प्रचार नहीं करना, गलत शिक्षा का प्रचार नहीं करना, लोगों को नरक में मत लेकर जाओ। परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ने वाले नहीं परंतु बनाने वाले बनो। यहां पौलुस बोलता अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। बस 2 वचन और बोलूंगा और समाप्त करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। बोलता प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अगर आपको नहीं मिला प्रियो, आप आत्मिक वरदानों की धुन में आ जाओ। बहस से आत्मिक वरदान नहीं मिलते। मैं बचपन से लेके 48 एज तक मैंने देखा है, जितने लोगों ने बहस किया, जितने लोगों ने इस बात को किया, आज वे सिर्फ सिगरेट और शराब फूक रहे हैं। जिंदगी में उन लोगों ने कुछ नहीं पाया। और थोड़े बहुत उन लोग जो रिलीजियस जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने प्रभु का वचन पा भी लिया, उन लोग ने कभी आत्मिक उन्नति नहीं की, क्योंकि उन्होंने इस वचन को तुच्छ जाना है। आप तुच्छ नहीं जाने, आप परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। सुनना बहुत ध्यान से। बोलता प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके की भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता, पहली बात वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता। दूसरी बात लिखा हुआ है, सुनना बहुत ध्यान से, परंतु जो भविष्यवाणी करता वह मनुष्यों की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता वह अपनी उन्नति करता है। इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करो। जितने मुझे सुन रहे हैं, फैला दो इस वीडियो को। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में आराधना करो। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं रक्षित जोसेफ अगर आज इस वचन को प्रचार कर पा रहा हूं तो अपने जीवन में इस अनुभव के द्वारा, नहीं तो मैं लोगों के बीच में ऐसा कांपता था ऐसा। और मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जब पवित्र आत्मा आता है वो आपको बोल्डनेस का आत्मा देता, वो आपको हियाव देता, वो आपको शक्ति देता, आप सामना करते हैं शत्रु का। मैं किसी नोट्स को तैयार करके नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे पास कोई नोट्स रखा हुआ। परमेश्वर का वचन जो है, जो था और जो रहेगा, उस वचन को मैं आज तक पहुंचा दिया। अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। इसके भेद को समझ जाइए। अगर आप समझ गए, आप धुन में लग जाएंगे। और जो नए व्यक्ति, मैं आप लोगों से भी एक बात को बोलना चाहता हूं, एकदम से भविष्यवाणी, चंगाई, ब्रदर मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए मत करो। एक बच्चा पैदा ही होते साथ ना एक अच्छा रनर या एक अच्छा बॉडी बिल्डर या एक अच्छा फाइटर या अच्छा जूडो का चैंपियन नहीं बनना मांगता है। वो धीरे 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 उसकी बॉडी डेवलप होती है। उसके बाद एक एज के बाद वो किस लाइन में जाता है वो उसकी चॉइस होती है। प्रभु के आत्मा में बढ़ो तो परमेश्वर आपको कमाल की जगहों पर लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको ऐसा इस्तेमाल करेगा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा कि आप हिस्ट्री मेकर बनोगे। हिस्ट्री मेकर, इतिहास उठाकर देखना, वर्ल्ड में जितने भी सुसमाचार प्रचारक हुए, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए थे, जो अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करते थे, उनकी सेवकाई बहुत ही प्रभावशाली रही है। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा, बहुत सारे लोग जो मना करते हैं, आप उनकी सेवकाई को देख लें, उनको बोलने को देख लें,
और जो आत्मा से भरे हुए हैं उनको देख लें। और जो आत्मा से भरा रहेगा वो हमेशा नम्रता और दीनता में चलेगा। मैं फिर से आप सबको हाथ जोड़कर बोलता हूं, इस विषय पे बहस मत करें। प्रभु के आत्मा को शोकित नहीं करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम। अगर मेरी बात मेरे प्रिय भाई बहनों बुरी लगी हो मुझे क्षमा करना। अगर आपको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8462062777। आप मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं आपको समय दूंगा और मैं आपसे बातचीत करूंगा। ज्यादा लोग रहेंगे तो मैं आपके साथ जूम मीटिंग भी करने के लिए तैयार हूं। परंतु एक बात बोलना चाहता हूं, बहस नहीं करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।